दोस्तों आज मैं एक ऐसा टॉपिक कवर करने वाला हूँ जो आप लोगों को फ्रेंचाइजी ना लेने के फ़ायदे बताएगा। फ्रेंचाइजी लेने के फ़ायदे तो कंपनीज बता ही देती है, फ्रेंचाइजी ना लेने के फ़ायदे मैं बताता हूँ। दोस्तों मैं रिसर्च कर रहा था तो मैंने पाया कि आजकल एक बीटेक पानी पूड़ी वाली, MBA चाय वाला और ग्रेजुएट चाय वाली बहुत फेमस है। वैसे तो और लोग भी फेमस है पर मैं इन तीनों की बात कर रहा हूँ। क्या तीन काफ़ी फेमस है। मैं उन्हें देखा, बीटेक पानी पूड़ी वाली, ग्रेजुएट चाय वाली, इन लोगों को देखकर मेरा मन बड़ा ही खुश हुआ कि चलो अब तो लड़कियां भी आगे निकल रही है, स्टेप अप कर रही है और वेमेन एम्पावरमेंट को एक कहीं ना कहीं एक बढ़ावा दे रही है। तो मुझे देख के बड़ा खुशी हुआ। मैंने MBA चाय वाले को देखा और मैंने देखा कि वाह, उसने भी चाय के बिज़नेस को इतना फेमस कर दिया, कुल्हड़ पे चाय पीने के लिए सबको मजबूर कर दिया। काफ़ी खुशी हुई देख के। पर जब कुछ दिनों बाद मुझे पता चला कि यह सब अपनी फ्रेंचाइजी दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं मैं इसके रिसर्च करने के प्रति क्यूरियस था कि आखिर फ्रेंचाइजी ये सब बिजनेस के। मैंने रिसर्च करा, मैंने पाया कि अगर आप बीटेक पानी पूरी वाला फ्रेंचाइज लेना चाहते हैं तो आप मिनिमम 2 लाख से 20 लाख तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। MBA चाय वाला का अगर फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं तो कम से कम 10 लाख से 20 लाख तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और अगर ग्रेजुएट चाय वाली का आप फ्रेंचाइज लेना चाहते हैं तो 1 लाख से 3 लाख तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जो कि ग्रेजुएट चाय वाली का इन्वेस्टमेंट मुझे कहीं इतना कहीं तो समझ में आया। बट बीटेक पानी पूड़ी वाला और MBA चाय वाला का इन्वेस्टमेंट मुझे थोड़ा सा खला। दोस्तों 2 लाख से 20 लाख, आप सोचिए कि जब बीटेक पानी पूड़ी वाली ने खुद का बिजनेस तैयार किया होगा तो क्या उसने 20 लाख रुपये इन्वेस्ट किए होंगे। जब MBA चाय वाले ने खुद का बिजनेस तैयार किया होगा तो क्या उसने 20 लाख रुपये इन्वेस्ट किए होंगे। फिर भी वो आपको ऑप्शन दे रहे हैं 2 लाख से 20 लाख इन्वेस्ट करने का, MBA चाय वाले 10 लाख से 20 लाख इन्वेस्ट करने का। फिर मैंने सोचा कि चलो थोड़ा और रिसर्च करते हैं। फिर रिसर्च करके मैंने कुछ फैक्टर्स देखा, 5 फैक्टर्स से मैं आप लोगों को भी बताऊंगा कि क्यों ये फ्रेंचाइजी नहीं लेना चाहिए। पहला फैक्टर, इट्स जस्ट अ ट्रेंड। देखिए दोस्तों, MBA चाय वाला, ग्रेजुएट चाय वाली, बीटेक पानी पूड़ी वाली सब थोड़ा सा इनोवेशन करके अपना बिजनेस को आगे ले जा रहे हैं, पर आप ये याद रखिए सिर्फ एक ट्रेंड है। जैसे एक बार फायर पान का ट्रेंड आया था, एक बार नाइट्रोजन बिस्किट का ट्रेंड था, बिस्किट खाने के बाद मुँह से वो निकलते थे हवा, नाइट्रोजन से। तो ये सब सिर्फ एक ट्रेंड होता है। इससे थोड़ा सा आप समझिएगा कि ये समय के साथ आता है और समय के साथ चला जाता है। दूसरा फैक्टर है कि सोशल मीडिया मेड इट हाइप। सोशल मीडिया ने इसे हाइप बना दिया है। बीटेक पानी पूड़ी वाली अगर वहीं पर खड़ी रहती और आज अगर सोशल मीडिया नहीं होता तो उसे कोई नहीं जानता, वो एक नॉर्मल अपने एरिया में सिर्फ पानी पूड़ी वाली बन के रह जाती। और ऐसा अनेक उदाहरण है मेरे पास की लड़कियाँ आप देखेंगे कि वह पंचर बनाती है, गैरेज में काम करती है, और बहुत सारे जो वहीं पर आके रह गए क्योंकि वो उस समय से काम कर रही है जब सोशल मीडिया नहीं था। आज कुछ लोग उन्हें जानते हैं बेशक, मगर उन्हें उतना पॉपुलैरिटी नहीं मिला जितना बीटेक पानी पूड़ी वाली को, ग्रेजुएट चाय वाली को। ये दूसरा फैक्टर था कि सोशल मीडिया के कारण ये कुछ ज़्यादा ही हाइप मिल गया है। दोस्तों तीसरा फैक्टर है कि ओनली इंडिविजुअल फेमस, यानी आप मेरी बातों को समझिए। बीटेक पानी पूड़ी वाली, ग्रेजुएट चाय वाली, MBA चाय वाला, यहाँ पर इनका बिजनेस से ज़्यादा ये खुद स्पेसिफिक पर्सन फेमस। MBA चाय वाला से आपके मन में वो चेहरा आ जाता है प्रफुल्ल बिल्लौरे का, और आप उसे बड़ा अच्छा मानते हैं। और वो बेशक उन्होंने बड़ा संघर्ष किया भी और वहाँ जो बड़े मुकाम पर पहुँच भी गए, मगर यह वो उनको इंडिविजुअली ऊपर लेके जा रहा है। जैसे मान लीजिए जैसे आशीष चंचलानी है, जैसे अमित बढ़ाना है, पर्सनली ये फेमस है, ना कि इनका बिजनेस इनसे ज़्यादा फेमस है। ग्रेजुएट चाय वाली वो उस लड़की के प्रति सबकी सहानुभूति है, सब सोचते हैं कि वो लड़कियों को इतना कर रही है, वह लड़की फेमस है, ना कि उसका बिजनेस फेमस है कि वह बिजनेस के आउटकम आपको भी मिले। सपोज कीजिए आप एक मेल ओनर है, आप एक लड़के हैं और आपने फ्रेंचाइजी ले लिया ग्रेजुएट चाय वाली की, तो क्या आपको उतना फुटेज मिलेगा, उतना रेवेन्यू जनरेट कर पाएंगे आप जितना खुद ग्रेजुएट चाय वाली प्रियंका कुमारी करती हैं? हो सकता है नहीं। क्यों? क्योंकि ग्रेजुएट चाय वाली के प्रति मन में सबकी एक सिंपैथी है। उसे देख कर ही लगता है कि यार ये लड़की है, इतना मेहनत कर रही, इससे चाय तो मैं ज़रूर पीऊँगा। इसीलिए कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि यह सिर्फ इंडिविजुअल फेमस कर रहा है अपने बिजनेस को नहीं, इसलिए ये भी एक कारण हो सकता है, एक फैक्टर हो सकता है इनके बिजनेस को फ्रेंचाइजी ना लेने का। दोस्तों अब मैं आता हूँ चौथे पॉइंट पे, चौथे फैक्टर पे, कि इट्स नॉट अ स्केलेबल बिजनेस। अब दोस्तों अब आप बोलिएगा कि ये स्केलेबल बिजनेस नहीं है तो MBA चाय वाले कितने सारे आउटलेट्स कैसे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि चाय सुट्टा बार, अनुभव दुबे, प्रफुल्ल बिल्लौरे से कम फेमस है
और उनसे लगभग 4 से 5 गुना ज़्यादा आउटलेट्स है चाय सुट्टा बार के। उन्होंने अपने आप को फेमस नहीं किया, अपना बिजनेस फेमस किया। अब स्केलेबल बिजनेस नहीं, इसलिए मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ। मेरे गाँव में एक लड़का था, वह एक दुकानदार था। उसके पिताजी का देहांत हो गया तो गाँव के लोगों के मन में एक मानवता जगी कि अब मैं जब भी सामान लूँगा तो उस लड़के से ही लूँगा, क्योंकि उसके पिताजी नहीं है तो उससे भी कुछ पैसे की मदद हो जाएगी। तो सब उस लड़की से सामान लेने लगे। उसका व्यापार बहुत ज़्यादा चलने लगा, जितना उसका पिताजी चलाया करते थे उससे भी कहीं ज़्यादा, लोगों की मानवता के कारण। मगर जब वह लड़का उसी व्यापार को बड़ा करके फ्रेंचाइजी बांटने लगे तो हो सकता है वो उतना ना चले, क्योंकि लोगों की सहानुभूति, लोगों की मानवता उस लड़के के प्रति, जिसका बाप का देहांत हो गया था, ना कि उसके व्यापार के प्रति। ठीक उसी तरह यहाँ पर भी बीटेक चाय पानी पूरी वाले, ग्रेजुएट चाय वाले के प्रति उनकी मानवता, ना कि उनके बिजनेस के प्रति ऐसा कुछ। बस यही कारण है कि वह फेमस हो रहे हैं। वरना बहुत लड़कियाँ हैं जो पानी पूरी बेचती है, मैं ऐसे सैकड़ों आपको दिखा सकता हूँ। बहुत लड़कियाँ ऐसे चाय भी बेचती है। और आपको एक छोटा सा किस्सा और बताता हूँ कि एक ग्रेजुएट चाय वाला भी है जो इतना फेमस नहीं हुआ। कहीं ना कहीं यहाँ पर जेंडर इसका कारण हो सकता है कि ग्रेजुएट चाय वाली फेमस हो गई पर ग्रेजुएट चाय वाला फेमस नहीं हो पाया। दोस्तों, पांचवा और आखिरी फैक्टर है कि इट्स अ स्मॉल बिजनेस। अब यह कहकर हो सकता है कुछ लोग मुझे गलत साबित कर दे, मैं भी मानता हूँ कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, कोई भी धंधा छोटा बड़ा नहीं होता। मेरा भी कहने का मतलब ये नहीं है। लेकिन अब मैं बताता हूँ ये स्मॉल बिजनेस मैं क्यों कर रहा हूँ। मान लीजिए आपके पास 20 लाख रुपए है। अब आप 20 लाख रुपए में ना सिर्फ पानी पूरी के स्टॉल बल्कि बहुत सारे बिजनेसेस कर सकते हैं। आप एक पानी पूरी वाले से पूछिएगा कि क्या आप चाहते हैं कि आपका बेटा भी पानी पूरी बेचे, तो बोलेगा नहीं, मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा बड़ा अफसर बने। बोले अच्छा ठीक है, मान लेते अगर वो अफसर ना बन पाए, व्यापार नहीं रहे, तो क्या वो पानी पूरी बेचे? नहीं, मैं चाहता हूँ मेरा बेटा बड़ा व्यापारी बने। तो दोस्तों, जब आप 20 लाख रुपए इन्वेस्ट करिएगा ही तो क्यों पानी पूरी का ही बिजनेस करना है? आप बहुत सारे बिजनेस कर सकते हैं। हो सकता है कि आपका एक पैशन रहो कि नहीं मुझे पानी पूरी बेचना है, वो बात अलग है। मगर अगर आप 20 लाख रुपये इन्वेस्ट कीजिएगा तो आप हार्डवेयर का बिजनेस कर सकते हैं, आप यूटेंसिल्स का बिजनेस कर सकते हैं, आप क्लोथिंग का बिजनेस कर सकते हैं, आप बहुत सारे ऐसे बिजनेस कर सकते हैं जिसमें आपका कहीं ना कहीं स्टेटस भी मेंटेन रहेगा। आप मुझे वो लोग ये ना कहें कि आप बिजनेस को स्टेटस से तोड़ रहे, नहीं, ऐसा मैं नहीं कह रहा। मगर अगर मेरे पास ऑप्शन है कि मैं एक ज्वेलर की गद्दी पर भी बैठ सकता हूँ और एक पानी पूरी वाले ठेले के सामने भी खड़ा रह सकता हूँ, तो क्यों ना मैं ज्वेलर की गद्दी एक्सेप्ट करूँ। मेरा कहने का मतलब बस यही था। दैट्स इट दोस्तों, ये थी मेरी कुछ एडवाइस और 5 फैक्टर्स जिसने आप लोगों को बताया कि कैसे ये फ्रेंचाइजी गलत है और कैसे ये फ्रेंचाइजी सही है। अब आप लोगों को डिसीजन लेना है कि आप ये फ्रेंचाइजी लेते हैं या फिर नहीं। दैट्स इट। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए मेरे साथ अगले आने वाले वीडियो के लिए। तब तक के लिए बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो।